नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो 17 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का पेपर खत्म हो चुका है और 100% सही क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने अवेलेबल हो चुके हैं। बच्चों, इस वीडियो को जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि जो सही एनालिसिस है वो सब बच्चों के पास पहुंच पाए। और हम ये चीज भी देख रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आ रहे हैं। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। और लास्ट में हम एक ऐसी बच्ची से बात करेंगे जिसका पेपर आज के पहले शिफ्ट में था और जबरदस्त तरीके से जो क्वेश्चन थे, मैं तुम्हें पूरा गारंटी, हमेशा सारे एग्जाम में गारंटी देता हूं बच्चा कि यहीं से आएगा। जीके जैसा अगर आपने पढ़ा रखा तो यहीं से आएगा, कुछ भी पढ़ रखा हो, ये बात सबको पता है। चलिए तो एनालिसिस को शुरू करते हैं और सेकंड और फर्स्ट दोनों को ही हम यहां पे कंबाइन करेंगे। पेपर और लेवल की बात करेंगे तो सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे चाहे पहले शिफ्ट की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चा तो ये कह रहा है कि मैथ कैलकुलेटिव भी आ रही है, थोड़ा सा जीके जीएस बढ़िया पूछा जा रहा है। और वैसे भी आपको पता धीरे धीरे जब शिफ्ट बढ़ती चली जाती है तो जीके जीएस का लेवल भी बढ़ता चला जाता है, मैथ्स का लेवल भी बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे पेपर्स का सारे लेवल बढ़ते चले जाते हैं। ये अच्छी भी बात है ताकि कम से कम एनालिसिस होता है, एनालिसिस से कई सारे प्रभाव भी होते हैं, कई सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो जब पेपर बढ़ता जाएगा तो सारी चीजें आपके पास वैसे भी कठिन होते चली जाएंगी। आइए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि लेवल की बात करेंगे तो इजी से मॉडरेट आपका पेपर रहा है, कुछ ऐसा खास पेपर रहा नहीं कि जिससे आपको बहुत ज्यादा वो होने को मिल जाएगा और आराम से आप क्वेश्चंस को कर पा रहे होगे। पेपर के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आज देखने को मिला कि कालीबंगन जो है ये कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कालीबंगन ये क्वेश्चन आया था। दूसरा आया था कि भरतनाट्यम जो आपके पास डांस है, ये भरतनाट्यम जो डांस फॉर्म है ये एक्चुअली में कहां से लिया गया है, मतलब ये किससे प्रेरित है, ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था भरतनाट्यम के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आया था आपके पास कि भारत बिल पे इसके सीईओ कौन है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था कि भारत जो बिल पे है इसके सीईओ कौन है। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन था। पोंगल जो डांस है ये कहां का डांस है, पोंगल डांस के बारे में। तो डांस फॉर्म में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डांस फॉर्म के क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। क्या क्या डांस फॉर्म के क्वेश्चंस है, कहां का कौन सा फेमस डांस फॉर्म है, ये याद होना चाहिए। तो पोंगल डांस के अगर हम बारे में बात करेंगे तो कहां का फेमस है, तमिलनाडु का पोंगल डांस फेमस है। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन आ रखा था भारत बिल पे इसके सीईओ कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए नुपुर चतुर्वेदी। तो जिन बच्चों ने नुपुर चतुर्वेदी का आंसर लगाया होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नुपुर चतुर्वेदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भरतनाट्यम, देखो आप सभी को पता है कि भरत मुनि ने एक किताब लिखी हुई थी जिसका नाम क्या था। भरत मुनि जो किताब लिखी थी भाई इसका नाम था नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र के थ्रू ही, यानी कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के थ्रू ही भरतनाट्यम भी आपके पास आ रखा है। तो भरतनाट्यम क्या हो जाएगा, भरत मुनि यानी कि नाट्य शास्त्र हो जाएगा। आया था कालीबंगन, ये कहां पर है, तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ राजस्थान। याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और यहां से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। इसको सारे के सारे बच्चे देख के जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए जब हम शाम को 6 बजे एनालिसिस कर रहे होंगे ना तो हम एक क्वेश्चन की पूरी बाल की खाल निकाल रहे होंगे। मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ सकते होंगे वो सब कुछ वहां पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे भारत बिल पे है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत बिल पे कब बना है, तो ये याद रखिएगा ये बना हुआ था 2013 में। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कब बना था। एक क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारी बॉडी का। अब ये कौन सा बच्चा नहीं जानता है। सुबह वाले शिफ्ट में आया कि हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट हड्डी कौन है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो हमने बताया कान की हड्डी यानी स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में आया तो भैया हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, आपके पास लीवर हो गया। एक क्वेश्चन था कहीं की झील का क्वेश्चन था, कंफर्म क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि कहां का क्वेश्चन था, ये कहीं झील का क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था छठ जो पूजा है ये कहां का प्रमुख त्योहार है, तो सबको पता होना चाहिए भाई बिहार का प्रमुख त्योहार है और ये किस देवता को समर्पित है ये भी पूछा जा सकता है। तो सूर्य देवता को समर्पित है, बड़ा फेमस है और बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आता है। प्रयागराज जो है ये कौन से नदियों पर मतलब प्रयागराज के पास कौन सी नदियां हैं, कौन सी नदियों का संगम है। इससे आसान क्वेश्चन शायद पेपर में नहीं आपके पूछा जाएगा। तो प्रयागराज आपका जो सही आंसर होगा वो कौन कौन सी नदियां होंगी, तो भाई सबको पता है गंगा, यमुना और सरस्वती, और यहीं पे संगम भी बनता है। फिलहाल सरस्वती अभी विलुप्त नदी है यहाँ पर, मतलब वहां पे नहीं है, लेकिन जो संगम है वो यहीं पे आपके कहलाता है। तो प्रयागराज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिकेटर बनना है अगर आपको तो मिनिमम कितनी एज चाहिए क्रिकेटर बनने के लिए, किसको नहीं पता ये बात है ना, सबको पता होगा। अगर आपको एज ए क्रिकेटर बनना है तो मिनिमम जो एज आपके पास होनी चाहिए वो 15 साल होनी चाहिए एज ए क्रिकेटर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन, 2020 का बिहार का चुनाव का कोई क्वेश्चन आ रखा था कि बिहार में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस में कितनी सीटें जीती थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जो कि कंफर्मेशन नहीं आया था।
कैलेंडर से क्वेश्चन भैया पूछा जा रहा और डेली एक क्वेश्चन जो है कैलेंडर से आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि हम आपको प्रिया मैम के द्वारा कैलेंडर के क्वेश्चंस को बढ़िया से एक बार करवा पाए, और इस संडे हम एसएससी जीडी पे ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। मतलब एसएससी जीडी में जो भी पूछा जा रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे इस संडे को करने वाले होंगे, तो संडे की वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, जबरदस्त क्लास होगी। अगला आया था, और एक चीज और, मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा इस संडे को, जहां से एसएससी जीडी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करेंगे और आपको पीडीएफ समर्पित कर देंगे, जहां से एसएससी जीडी के भरमार क्वेश्चन आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नीरज चोपड़ा कहां सर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई। आज रात में 9 बजे आपको पूरे ओलंपिक का कंप्लीट जो है वीडियो मैं आपको करा दूंगा, ताकि आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो नीरज चोपड़ा कहां से संबंधित है भाई, तो पानीपत से संबंधित हो जाएगा। और पानीपत कहां पड़ता है, तो हरियाणा में पानीपत पड़ता है, ये याद रखिएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 1971 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, सबकी पीडीएफ आपके लिए आसान हो जाएगी। आते हैं और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो आज पहले और दूसरे को मिला के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था, उस पुरस्कार का नाम बताइए जिसका नाम बदल दिया गया और मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। कौन सा वो पुरस्कार है भाई जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, तो यह पता आप सभी को कि खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि हाईएस्ट अवार्ड था, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट पे आते राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसी का नाम। ठीक है, अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या कहता है। ये सब नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान जो खेल रत्न पुरस्कार जिन्हें मिला हुआ है। जलगांव केला ये कहां का है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, जलगांव केला, केला जिसे जीआई टैग दिया गया, तो भैया ये कहां का हो गया, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके महाराष्ट्र का हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। राखल लीला ये किस राज्य का लोक नृत्य है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम राज्य का राखल लीला जो है वो लोक नृत्य है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल जो है वो कौन है इस समय वायुसेना के अध्यक्ष, पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था। वीआर चौधरी जो है वो वायुसेना के अध्यक्ष थे। अब आपको यहां से थल सेना याद होना चाहिए, अब आपको यहां से जल सेना याद होना चाहिए। जब 6 बजे मिलेंगे तो पूरी तरीके से पोल खोलेंगे कि कौन कौन से कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे थे। सबसे सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, तो पोखरण वाला सबसे सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। येलो केक किसे बोला जाता है भाई, येलो केक किसे बोला जाता है, तो यूरेनियम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यूरेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं, येलो केक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, कोशिकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि कोशिकीय सिद्धांत सन 1838-39 में दिया गया था कोशिकीय सिद्धांत। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। च्युइंगम किससे बनता है, लो भाई ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब खाने भी अब नहीं देना है ना। च्युइंगम किससे बनता है, लैटेक्स से बनता है, गोंद से बनता है, रबड़ से बनता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, गैल्वनीकरण यानी कि गैल्वनाइजेशन क्या है भाई, गैल्वनाइजेशन जब धातुओं के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उस पर रस्ट ना लगे, उस पर जंग ना लगे, तो वही क्या होती है, गैल्वनीकरण हो जाता है। कदम बांध पूछा गया था, कहां पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में कदम बांध स्थित है। यह भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था, तो कोहली साहब को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था यह सन 2013 ईस्वी में मिला था। यह भी क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है। पहले और दूसरे दोनों शिफ्ट को हम यहां पे मिक्स कर दे रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और जब शाम को 6 बजे मिलेंगे तब तो जबरदस्त एनालिसिस करेंगे भाई। नोएडा के कलेक्टर ने रजत पदक जीता, किस खेल से संबंधित है भाई, ये जो नोएडा के कलेक्टर साहब है जिन्होंने रजत पदक जीता है, बैडमिंटन से संबंधित है। पहले शिफ्ट का क्वेश्चन आया था। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास पाई जाती है उसका नाम क्या है, डाउन्स है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर क्वेश्चन आया है तो करेंसी आपको पता है कि डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा, कैनबरा हो जाएगा। इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विश्व बैंक के, तो यूजीन मेयर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब विश्व बैंक से संबंधित सभी जानकारियां याद रख लीजिए। स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इसका मूल संगठन विश्व बैंक समूह हो गया। मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी, बोले तो अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ हमारे बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स सबको पता होगा। इसके बाद हमने सारे क्वेश्चन जो है वो पहले वाले सेशन में खत्म कर लिया था। पहले वाले सेशन में हमने सारे क्वेश्चन देख लिया था। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने पहले शिफ्ट का पेपर ओवर किया था, पहले शिफ्ट का पेपर दिया है। उनसे हम बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो एक बार हम बात करते हैं। ये पहले शिफ्ट का 17 नवंबर के पहले शिफ्ट का बच्चा पेपर देके आ रही है। देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहा इनका। ठीक है, गाना तो बढ़िया लगा रखा है ना।
ईसु इनका नाम, इन्होंने कॉल किया था। हेलो, हाँ ईसु आपसे बात हो रही है? हाँ ठीक है। आपका पहले शिफ्ट का आज पेपर था 17 नवंबर एसएससी जीडी का। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये बताइए कि पेपर जो आपका आज का था ये सेंटर कहाँ पे गया हुआ था और अटेम्प्ट कितने किया आज आपने? सर सेंटर मेरा देहरादून में पड़ता है सर, अटेम्प्ट मैंने 80 के आसपास किए थे। 80 अपने अलग अटेम्प्ट करे। पेपर का क्या रह रहा, लेवल क्या रह रहा और कितना अटेम्प्ट कर सकता है कोई भी बच्चा? हाँ सर पेपर इजी आ रहे थे, जिसने अच्छी प्रिपरेशन करी होगी सर 90 आराम से हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपको कुछ पहले शिफ्ट के क्वेश्चन तो हम लोगों ने फिलहाल एनालिसिस हल्के फुल्के करे और बहुत सारे जगह पे मिल भी रहा है, तो पहले शिफ्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको एकदम सिलेबस से बाहर का दिख गया कि यार पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए एसएससी जीडी में, या कोई बहुत नहीं नहीं अच्छे? सर ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन था ही नहीं सर, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, और मैथ्स का क्या हाल था? मैथ्स में कितने नंबर हुए आपके, कितने इसको? मैथ्स अच्छी थी सर, बहुत अच्छी मैथ्स थी। अच्छा। आराम से सर, सर मतलब जिसकी मैथ्स अच्छी है सर, अगर आपके वीडियो देखता हूँ तो 23 तो आराम से आ जाएंगे उसके। 22-23 नंबर इजीली कर लेगा बच्चा मैथ में। तो मैथ से फायदा हो रहा, आपने एमडी क्लासेस आपने कब ज्वाइन करा है? सर एमडी क्लासेस मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था। अच्छा, एनटीपीसी जब हो रहा था। बीच में मैं छोड़ दिया था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन रोक दी थी अपनी। हाँ 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 हाँ। फिर अभी मैंने दोबारा से ज्वाइन किया सर। चलिए, तो मतलब आपने एनटीपीसी, मुझे लग रहा है एनटीपीसी जब हो रहा था तभी आपने ज्वाइन करा था। जी हाँ जी, मैंने एनटीपीसी के लिए ज्वाइन चलिए, किया उस समय में हम लोगों ने फोड़ा था। फिलहाल जीडी का मुद्दे स्पीड से एनालिसिस नहीं करा रहे, जीडी पे अभी थोड़ा सा फोकस कम रहता है, लेकिन फिर भी हाँ ये जितना करा रहे हो उतना बढ़िया। और इस संडे को हम लोग पूरी मैराथन भी लेकर आएंगे जीडी के लिए। इसके बाद आपका कौन सा पेपर है? सर। इसके बाद मेरा सर मेरा इसके बाद यूकेपीएससी का होगा। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। तो बाकी और मैथ में कुछ ऐसा कोई, अच्छा मैथ में अलजेब्रा से, ट्रिग्नोमेट्री से, ये सबसे कोई क्वेश्चन आया था? सर ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, बढ़िया बात। एक दिन हमने एडवांस मैथ के 100 क्वेश्चंस की क्लास लगवाई थी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी सर से करवाया था। तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, सिर्फ मेंसुरेशन आता। हमने कहा तो भाई आएगी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा भी आएगी, लेकिन सब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चलिए, थैंक यू सो मच इशू। अभी तो हम लोग लाइव नहीं है, मैंने रिकॉर्ड करी हुई वीडियो, तो हम लोग जब लाइव होंगे तो आप जरूर इसमें देखिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई देख लो, सिंपल से क्वेश्चन, आराम से वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, तो जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 1 मिलियन होने भी वाले हैं और जबरदस्त इंजॉय तरीके से जबरदस्त सिलेक्शन देने वाले। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।